वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। पार्ट ए से शुरुआत करेंगे। पहले पार्ट ए करेंगे, उसके बाद पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए के अंदर पहला सवाल क्या आता है, देखो ये रहा। पहला सवाल हमें कह रहा है, मिनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ शुरुआत हो रही है। सवाल में एक तो होती है, देखो लाभ आने के जो चैप्टर है ना, उसमें मेनली दो टर्म काम आते हैं, एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। तीन चीजें। अंकित मूल्य जो लिखा होता है, सीपी मतलब जिस पर खरीदा है, एसपी मतलब जिस पर बेचा है। तो कितने में खरीदा इसने, तो इसने इतने में खरीदा। कितने में बेचा, तो इतने में बेचा। ठीक है, अगर यहां से आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप देखो कि सीपी से कितने रुपए ज्यादा में बेचा, तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट में जैसे आप सीपी का भाग लगाओगे, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा। यहां पे देखो, पहले तो मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट लूं ताकि एक रेशियो बन जाए, सिंपल सा छोटा सा रेशियो बन जाए मेरे पास। 2 से अगर इसको काटता हूं तो ये 125 होता है। 2 से अगर इसको काटता हूं तो ये 1, 7 और 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 125 की चीज अगर 174 में गई है, इसका मतलब यहाँ पे देखो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 49 यूनिट्स का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ, 49 यूनिट्स का लाभ। 49 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, सीपी के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, इसके बाद दोनों का गुणा करा लूं अगर मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। आगे डिवाइड किया मैंने, देखो 3 बार में जा रहा है, 4 आगे भेज दिया, 9 बार में जा रहा है, 39.2% मिल जाएगा। कितना मिल गया, 39.2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यह ज्ञात करो। देखो जब उसने खरीदा तो P रुपए में 12 खरीदी, दर्जन का मतलब कितना, 12। P रुपए में 12 खरीदी, तो एक कितने में खरीदी, P/12 में। यानी अगर मैं कहूं कि सीपी बताओ एक आर्टिकल की, एक वस्तु की, तो कितनी होगी, P/12 होगी। ये P तो दर्जन का है, तो एक का कितना, P/12। और प्रति वस्तु बेची किसमें, P/8 में। तो एसपी कितनी दे रखी है, एसपी दे रखी है P/8। अब इसको क्या करो, रेशियो में चेंज कर लो, जैसा अपन ने लास्ट सवाल में किया। देखो P से P कट गया, अगर मैं दोनों को 24 से गुणा कर लूं, देखो 12 और ये जो 8 है, दोनों का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। मैंने दोनों को 24 से गुणा करा दिया ताकि फ्रैक्शन हट जाए, भिन्न जो है ना ये हट जाए। तो यहां से क्या मिलेगा, काट दिया, देखो 2 मिल गया। यहां से इसको काट दो, देखो कितना मिल गया, 3। 2 रुपए की चीज अगर 3 रुपए में जा रही है, 2 रुपए की चीज अगर आप 3 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये 1 यूनिट का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 2। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया ये, 50%। 50% यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह ज्ञात करो। आपको सीपी फाइंड करनी है इस बार। ठीक है, एसपी गिवन है, विक्रय मूल्य गिवन है, कितना, 891। ठीक है, आगे सवाल ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो लागत का 1/10 है। देख लो, बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, मतलब लाभ कितना है, जितना लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, उसका 1/10 है। मान लेता हूं कि मैं क्रय मूल्य 10 है, मान लिया क्रय मूल्य 10 यूनिट है, तो 10 का 1/10 कितना होगा, 10 का 1/10 कितना होगा, देखो 10 का 1/10 कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। अगर आप सीपी को 10 मानते हो तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। तो 10 यूनिट सीपी है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब एसपी कितनी होगी, 11 यूनिट होगी। कितनी होगी, 11 यूनिट होगी। यहां से मुझे सीपी और एसपी का अनुपात मिल गया। अब ये 11 जो है एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में ये देख लो कितना है, 891। 11 से 891 कैसे आया होगा, जब आपने 11 को 81 से गुणा किया होगा, है या नहीं है। जब आप 11 को 81 से गुणा करोगे तभी तो ये मिलेगा। आप क्या करो, 891 में 11 का भाग लगा लो, तो ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको 81 से गुणा किया, तो फिर इसको भी 81 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप रेशियो को छेड़ते हो तो पूरे रेशियो को छेड़ना है, यूं नहीं केवल एक को छेड़ दिया, इसको छेड़ा ही नहीं,
आई बात समझ में? तो 10 इंटू 81 कितना हो जाएगा? 810 रुपए हो जाएगा। 810 रुपए यानी सीपी कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखो। अगला सवाल मेरे पास है, एक व्यक्ति ने रुपए 2470 में 26 केजी चावल खरीदे। ठीक है, 2470 में 26 केजी चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलो की दर से 10 केजी बेचे और रुपए 70 का लाभ कमाया। तो ये कह रहा है कि 70 का लाभ अगर उसने कमाया है तो जो शेष चावल थे वो कितने भाव से बेचे गए थे? भाई 10 किलो तो उसने इस भाव से बेचे, तो बचे हुए जो 16 किलो है वो किस भाव से बेचे ताकि उसको प्रॉफिट कितना हो? इतना हो। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो देखो 26 किलो थे, कितने में? इतने रुपए में खरीदे थे। 26 किलो इतने रुपए में खरीदे थे, मतलब ये आ गई मेरे पास कुल मिलाकर सीपी। ये आ गई मेरे पास कुल मिलाकर सीपी। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो 70 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा? 0, 7 और 7 14, यहाँ पे 1 चला गया, ये 5 और 2, ये मेरे पास क्या आ गई? कुल मिलाकर एसपी। ठीक है, कुल मिलाकर एसपी आ गई। भाई सीपी के अंदर प्रॉफिट जोड़ते एसपी मिल जाती है, एसपी मिल गई। अब ये कह रहा है कि इस एसपी में से 110 रुपए प्रति किलो के भाव से 10 किलो बेचे गए हैं, तो 110 रुपए प्रति किलो है, 10 किलो के हिसाब से कितना हो गया? 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 रुपए, तो इसमें से ये 10 किलो के ही हो गए, तो पीछे बचे हुए 16 किलो के क्या हो, कैसे निकालेंगे हम? तो पहले तो इसको माइनस कर लो 1100, तो बचा हुआ जो होगा वो 16 किलो का ही मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसमें से पहले मैं 1100 माइनस कर लेता हूं। देखो अगर मैं 1100 माइनस कर लूं तो यहाँ पे 0 4 4 1 कितना मिल रहा है? 1440। ठीक है, इसके अंदर हम लगा देंगे 16 का भाग ताकि मुझे प्रति किलो विक्रय मूल्य मिल सके। तो भाग लगाया, कितना मिल गया? देखो 90 मिल गया। तो 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको शेष जो चावल बच गए वो आपको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखो। 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.25 रुपए प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं ये फाइंड करो। मान लो विनोद के पास एक्स पेंसिलें हैं। ठीक है, मान लिया विनोद के पास एक्स पेंसिलें हैं। एक्स पेंसिलों की सीपी ये रही। ठीक है, एक्स पेंसिलों की सीपी, ये लाइन मान लो एक्स पेंसिलों की सीपी को दर्शा रही है। अगर आप सीपी से ज्यादा पर बेचोगे, तो आपको ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और अगर आप सीपी से कम पर बेचोगे, ठीक है, सीपी से कम पर बेचोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2.50 प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचे अगर, तो 2.50 प्रति पेंसिल है तो एक्स पेंसिल का भाव कितना आएगा? तो 2.50 इंटू एक्स आ जाएगा। ये वाली लाइन मुझे मिल गई, 2.50 एक्स। उसके बाद में उसको 110 रुपए का लाभ होता है। ये जो लाभ है, ये वाला गैप, ये कितना है? 110 है या नहीं है? देख लो, 110 का गैप दे रखा है। आगे इतनी ही पेंसिल है, यानी एक्स पेंसिल है, इस भाव से बेचे। भाई एक पेंसिल 1.75 से बेची तो एक्स पेंसिलों का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना आएगा? तो यहाँ पे लिख दूं 1.75 एक्स। अगर वो इस विक्रय मूल्य पर सारी पेंसिलें बेचता है तो उसको 55 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब ये जो हानि है ये कितनी है? 55 रुपए है या नहीं है? आई बात समझ में? मेरे पास ये है एक्स के टर्म में, ये है एक्स के टर्म में। देखो अगर मैं इसके अंदर 55 जोड़ता हूं मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, इसके अंदर अगर मैं 110 घटाता हूं तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, है या नहीं है? मतलब दोनों ही केसेस में मैं सीपी पर पहुंच रहा हूं। सीपी क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। तो मैं सीपी बराबर कर देता हूं। देखो मैंने क्या किया, 1.75 एक्स के अंदर 55 जोड़ा, कहां पे पहुंच गया? सीपी पर। सीपी मिल गई मुझे। और सेम सीपी मुझे कब मिली? जब मैंने इसमें से 110 को घटाया। तो मैंने 2.50 एक्स में से 110 को घटाया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। एक्स ही तो पूछा है आपको, कितनी पेंसिलें हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2.50 में से 1.75 चला जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे? 0.75। उसके बाद में ये माइनस का 110 है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 110 और 55 कितने हो जाएंगे? 165। अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये पॉइंट यहां से हटाकर यहाँ पे 2 जीरो लगा रहा हूं। ये 3 बार में 25 से, ये 25 से 4 बार में 3 से अगर इसको काट रहा हूं तो ये 5 और 5 55 बार में 4 अगर उस तरफ चला जाएगा तो एक्स का मान कितना आएगा? 220 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 220। ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? ये मेथड अच्छा मेथड है। जब भी इस टाइप का सवाल आए कि कुछ प्रॉफिट पर बेचा, कुछ लॉस पर बेचा,
सीपी बराबर करनी है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के करेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप के जब सवाल आए कि दो आर्टिकल है, एक को इतने में खरीदा, एक को इतने में खरीदा, एक को इतने में बेचा, इसको इतने में बेचा, ऑल ओवर इतना हुआ, दो आर्टिकल की जब बात चल रही हो तो एलिगेशन लगा लिया करो। यहाँ पे देखो किसकी बात चल रही है, एक तरफ तो घोड़े की बात चल रही है और एक तरफ गाड़ी की बात चल रही है। ठीक है, घोड़े को किस पर बेचा, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 20% लाभ है इसलिए प्लस लगा रहा हूं। गाड़ी को किस पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 10% हानि पर बेचा, इस वजह से माइनस लगा देता हूं। ठीक है, ऑल ओवर क्या हुआ, तो ऑल ओवर 2% का प्रॉफिट हुआ, तो 2% का प्रॉफिट ऑल ओवर हुआ, इसको मैंने बीच में लिख दिया। इस एलिगेशन को जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो रेशियो मिलेंगे वो रेशियो किसके होंगे, सीपी के रेशियो होंगे। ठीक है, क्रय मूल्य के रेशियो होंगे। क्यों होता है क्रय मूल्य का रेशियो, ये पता रखना है आपको कि जो चीज आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, लाभ लिख रहे हैं, लाभ किस पर निकाला जाता है वो चीज हमेशा यहाँ पर आती है। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या आएगा, फिर लाभ आएगा। मान लो यही सवाल अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड में अगर कोई सवाल आ जाए तो वहां पे एलिगेशन कैसे लगाते हैं, तो मान लो यहाँ पे आप स्पीड रख रहे हो। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे स्पीड रख रहे हो, तो फिर यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो आएगा। यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड टाइम के ऊपर निकाली जाती है। सेम चीज यहाँ पे है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है, इसलिए सीपी का रेशियो मिल जाएगा फिलहाल। अब इसको सॉल्व करना है, पहले इस लाइन के अलोंग चलो, बड़े में से छोटा घटा लो, 20 में से 2 घटा लो, कितना मिलेगा 18। फिर इस लाइन के अलोंग चलो, बड़ा कौन है, देखो प्लस का 2 बड़ा होता है, माइनस का 10 है, माइनस का इस वजह से छोटा होता है, तो बड़े में से छोटे को घटा लो, 2 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 10 कितने हो गए, फिर 12 हो गए। 6 से काट लो 2 बार में, 6 से काट लो 3 बार में, क्या मिल गया, 2:3। 2:3 क्या है, 2:3 घोड़े और गाड़ी इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है, कुल मिलाकर कितना है, ये 5 है, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है, तो ये दे रखा है सवाल में 20,000 है। देख लो कुल मिलाकर क्रय मूल्य दे रखा है ना 20,000 है। अब 5 से 20,000 कैसा आया, इंटू 4,000 करने पर, तो इसको इंटू 4,000 कर लेंगे कितना हो जाएगा 8,000, इसको इंटू 4,000 कर लेंगे कितना हो जाएगा 12,000। आपको किसका पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 8,000 है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये ज्ञात करना है। देखो भाव क्या हो गया, चाय के कम हो गए, अगर भाव कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है उतने ही रुपए में अब आपको ज्यादा चाय मिलेगी। पहले आप 100 रुपए में 5 किलो खरीद रहे थे, तो अब हो सकता है 100 रुपए में कुछ ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि भाव अब क्या हो गए, कम हो गए। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करना है, देखो ध्यान से समझना, इस टाइप के सवाल खूब आते हैं एग्जाम्स के अंदर, इधर कोई ना कोई एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका देखो, हमें ये पता है कि एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होता है वो हमेशा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। मतलब मूल्य को मात्रा से गुणा करने पर आपको खर्चा मिल जाता है। मूल्य का मतलब प्रति किलोग्राम मूल्य, क्वांटिटी का मतलब कितने किलोग्राम या यूज किया है, एक्सपेंडिचर दोनों का गुणा करने पर यानी खर्चा मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। सबसे पहले तो P, यहाँ पे Q और यहाँ पे नीचे लिख देंगे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। ठीक है, यहाँ पे देखो P, Q और एक्सपेंडिचर दोनों का गुणा करते एक्सपेंडिचर मिल जाता है। P की बात चल रही है, P कितना कह रहा है, प्राइस कह रहा है 10% कम हो गई। 10% का मतलब कितना, 1/10। 10 के ऊपर अगर 1 कम हो गया यानी 10 की चीज अब कितनी बन गई, 9 बन गई। भाई पहले जहां पे 10 रुपए लग रहे थे अब वहां पे कितने लग रहे हैं, 9 रुपए लग रहे हैं। अनुपात की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ओल्ड, ये है न्यू। अब आगे क्या कह रहा है, इतने रुपए में 25 केजी चावल और 25 केजी चाय अधिक खरीद पा रहा है। मतलब खर्चा तो वो का वो कर रहा है, पहले भी वो 22,500 का खर्चा करता था, अभी भी 22,500 का ही खर्चा कर रहा है या नहीं, खर्चा तो सेम है। तो यहाँ पे भी 22,500 का खर्चा है, यहाँ पे भी 22,500 का खर्चा। 22,500 मतलब कुल मिला के कट पीट के तो यही मिलने वाला है, 1:1 है या नहीं है। और जब भी यहाँ पर अनुपात सेम हो तो आप इसको क्या कर लो, उल्टा कर लो, ये 9 इस तरफ लेके आ जाओ और ये 10 उस तरफ लेके चले जाओ। ये कैसे आया, तो ऐसा आ सकता है, देखो एक्सपेंड इन दोनों का गुणा करने पर ये मिलता है, तो अगर मैं इसके अंदर P का भाग लगा दूंगा तो Q मिल जाएगा। यानी मैं 1 में 10 का भाग लगाऊंगा तो ये मिल गया 1/10, और यहाँ पे 1 में 9 का भाग लगाऊंगा तो कितना मिल जाएगा 1/9।
फिर ये भिन्न को हटाने के लिए मैंने 10 और 9 का एलसीएम 90 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना मिल गया 9, यहाँ पे कितना मिल गया देखो 10। इस वजह से यहाँ पे 9 से 10 लिखा जाता है। तब आपको एग्जाम में बार बार इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब नीचे एक्सपेंडिचर सेम हो तो इसको क्या कर लो, उल्टा कर लो। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है आगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले 9 यूनिट चाय खरीद रहा था, अब 10 यूनिट चाय खरीद रहा है। कितने यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, कितने यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, यहाँ पे देखो कितने यूनिट यहाँ पे ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट थोड़ी ज्यादा खरीद रहा है, एक्चुअल में तो 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। ये सिर्फ एक तो रेशियो की बात चल रही है, तो ये जो 1 है वो एक्चुअल में 1 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, ये 25 है। 1 से 25 कैसा आया, इंटू 25 करने पर, तो मैं इसको भी 25 से गुणा कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 250, और इसको भी 25 से गुणा कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 225। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पहले 22,500 में इतने किलो चाय खरीदता था, भाव कम होने के बाद में अब वो 22,500 में इतने किलो चाय खरीदता है। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन सा मूल्य पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है या नया पूछ रहा है, तो दोनों ही निकाल के देख लेते हैं। पुराना मूल्य होगा तो एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा कि प्रारंभिक भाव ज्ञात करो, या फिर पूछ लेगा नए भाव ज्ञात करो। ठीक है, क्लियरली लिखा होगा, इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है क्या है, तो दोनों ही निकाल लेते हैं। भाई 22,500 रुपए कुल मिलाकर लगे, इसमें अगर मैं 225 का भाग लगा दूंगा तो मुझे प्रति किलो मिल जाएगा, प्रति किलो, तो ये है 100 रुपए प्रति किलो। ये है पुराने भाव, प्रारंभिक भाव। अगर नए भाव निकालना है तो क्या करेंगे, 22,500 के अंदर 250 का भाग लगा देंगे, 0 0 काट लो। 25 से अगर इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट रहा है, 90 बार में, तो 90 रुपए प्रति किलो। ये हो गए हमारे नए भाव। पुराने भाव, नए भाव, अब जो भी सवाल में है उसके अनुसार आपको आंसर लगाना है। फिलहाल अब 90 भी है, 100 भी है, क्वेश्चन में क्लियर भी नहीं लिखा हुआ क्या है, तो आप दोनों ही मैंने आपको समझा दिए, सवाल में आपको क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर इतने रुपए में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। ये कह रहा है कि 25% पर बेचा उसने, तो उसको 25% हानि हुई जब उसने इस पर बेचा। ठीक है, देखो 25% हानि का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 के ऊपर 1 की हानि, 4 के ऊपर 1 की हानि है, इसका मतलब 4 की चीज कितने में गई है, 3 में गई है या नहीं है। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ये एसपी एक्चुअल में 3 नहीं है, एक्चुअल एसपी कितनी है, 6,750 है, तो 6,750 यहाँ पे लिख दूं मैं। ठीक है, 6,750 यहाँ पे लिख दूं। ये कितना गुणा, तो ये है देखो 2,250 गुणा, इसमें इसका भाग लगाया तो ये मिल गया, तो सेम चीज इसके साथ भी करेंगे, 2,250 कितना मिल जाएगा 0। उसके बाद 450 कितने हो गए, 900, 9,000। ये 9,000 मुझे मिल गई सीपी। अब मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 9,000 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 115/100 कर दूं इसके साथ, ये मुझे क्या मिल जाएगी, एसपी मिल जाएगी। कितना मिलेगा देखो, काट दो इन सबको, 0, 9 × 5 45, 4 आ गया, 9 और 4 13, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 9 और 1 कितने हो गया 10, 10,350, 10,350 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। आपको एक विक्रय मूल्य दे रखा था, आपको दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो इसके अंदर आप क्या करो, 25% हानि हुई है, मतलब 75 रुपए विक्रय मूल्य रहा होगा। 100 अगर मैं मानता हूं सीपी, 25% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 70, तो मैंने 70 का भाग लगा दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए, 100 अगर मान ला सीपी था, 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो फिर एसपी कितनी 115, तो मैंने 115 से गुणा कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो भी यही चीज मिलने वाली है, 10,350। तो जो सही लगे वो मेथड आप लगा सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है मेरे पास, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये ज्ञात करना है। 3 जनों की बात चल रही है, ए बी और सी। सबसे पहले तो ए ने बी को बेचा 15% के प्रॉफिट पर। 15% को भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। 3/20 प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या होगा कि 20 रुपए के ऊपर 3 रुपए का प्रॉफिट है, यानी अगर 20 रुपए सीपी है तो एसपी कितनी होगी 23 होगी, जब भी तो 3 यूनिट्स का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली बी ने क्या कर दिया, सी को बेच दिया 10% की हानि पर। 10% का मतलब कितना, 1/10, 10 के ऊपर 1 यूनिट की हानि,
इसका मतलब 10 की चीज कितने में गई, 9 में गई। इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। इन रेशियो को मर्ज कैसे करना है, अपन ने खूब सारे चैप्टर किए हैं, रेशियो को मर्ज करते आए हैं हम, कितने सारे चैप्टर के अंदर करते आए हैं। तो इसको मर्ज करना है, दोनों का एलसीएम लिख दो। कितना आएगा एलसीएम, 230। 23 को 10 से गुणा किया तो 200 को 10 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 200। 10 को 23 से गुणा किया तो इसको भी 23 से गुणा कर लो, देखो इसको 23 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 207। ठीक है, कितना मिल जाएगा 207। ये रेशियो मुझे मिल गया। अब ये कह रहा है कि जो सीने है वो सीने 517.50 रुपए का भुगतान किया, मतलब ये जो है वो एक्चुअल में कितना है, 517.50 है। तो फिर ये कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें इसका भाग लगा दूं, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 517/50 के अंदर मैं 207 का भाग लगा दूं तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। इनटू मैं क्या कर दूंगा, 200 कर दूंगा तो मुझे 200 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। 200 यूनिट्स की वैल्यू मिल गई, मतलब ए के लिए सीपी कितनी है वो मुझे मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, ये हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको गुणा करा देता हूँ। यहाँ तो पहले गुणा करा देता हूँ, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ गया 1 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पे आ गया 1 7 और 1 अच्छा 2 और 1 कितने हो गए 3, यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में 5 × 2 कितने हो गए 10, गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, गुणा कर दिया, गुणा में गड़बड़ कर दी, एक वापस चेक कर लेता हूँ। 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, फिर 5 × 2 10, 10 और 1 11, यहाँ पे कितना आएगा 11, फिर चला जाएगा 1 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पे चला जाएगा 1 2 और 1 कितना 3, उसके बाद 5 × 2 कितना 10। ठीक है, ये मुझे मिल गई, यहाँ से इन दोनों का गुणा। अब क्या करना है, इसके अंदर 207 का भाग लगाना है। तो 207 का जब मैं भाग लगाता हूं इसमें, तो 207 का भाग देखो 5 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, 5 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ पे एक जीरो है, 5 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, पीछे बचे 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे गुणा करते समय पीछे 2 जीरो आए हैं, फिर मैंने इसके अंदर 207 का भाग लगाया तो 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त हुआ जितना कि उसे इतने रुपए में बेचने पर हानि हुई, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। इस टाइप को एक सवाल हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिख लो सीपी, अगर आप सीपी से ज्यादा पर बेचोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर आप सीपी से कम पर बेचोगे तो आपको लॉस होगा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब एक दुकानदार ने इतने रुपए में बेचा, यानी ये वाली एसपी आपको गिवन है, ये वाली कितनी गिवन है 1754, इतने रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ ये वाला। ठीक है, मान लिया पी प्रॉफिट हुआ, और जब इसने इतने रुपए में बेचा, यानी ये वाला सीपी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1492, ये यहाँ से ये लॉस हुआ। ये कह रहा है कि दोनों के दोनों आपस में कैसे बराबर है, दोनों के दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को एक्स मान लूं, इस लॉस को भी एक्स मानना पड़ेगा फिर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, दोनों को मैंने बराबर कर लिया। अब मैं यहाँ पे हूं, मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है, तो इसमें से ये घटा लूं। ठीक है, तो कितना मिलेगा 1754 माइनस एक्स, मैं यहाँ पे आ गया। अब वापिस मैं यहाँ पे हूं, मुझे यहाँ पे आना है, तो 1492 में एक्स जोड़ूंगा तभी तो यहाँ पे आऊंगा। तो मैंने जैसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, वापिस से मैं कहाँ तक पहुंच गया, वापिस से मैं सीपी पर पहुंच गया। तो दोनों सीपीज आपस में बराबर कर लूं, कितना है 1492 प्लस मैंने क्या कर दिया एक्स। सही है, अब इसको सॉल्व करना है। माइनस का एक्स जब उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, कितना हो गया 2x, और ये पूरा का पूरा इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखो कितना मिल रहा है 2, माइनस कर रहा हूँ, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है 131 आ रहा है, x का मान कितना 131। पूछा है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। x का मान आ गया 131, तो आप क्या करोगे, इसमें से 131 घटा लोगे तो ऑटोमेटिकली सीपी पर पहुंच जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 131 घटा लेता हूँ, कितना मिल रहा है 3 2 6 1, कितना मिल रहा है 1623। 1623 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 1894 रुपए में बेचने पर हुई हानि दोनों बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, वापिस से वही चीज है, ये सीपी की लाइन, इससे ज्यादा पर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, किस पर बेचा 996 पर, प्रॉफिट कितना होगा मान लो एक्स का,
इससे कम पर बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। किस पर बेचा, तो 894 पर बेचा। लॉस कितना है, तो जितना प्रॉफिट हुआ था। सवाल कह रहा है ना लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हूं, मुझे यहाँ पे आना है, तो इसमें से ये घटा लूं, तो 996 में से x घटा लिया। वापिस यहाँ पे हूं, मुझे यहाँ पे आना है, तो 894 में क्या कर लूंगा मैं, x जोड़ दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, x मिल जाएगा, फिर आगे CP निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का x उस तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x। और इसमें से ये मैं घटाता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा। 996 में से 894 माइनस कर लिया, तो अब यहां से x का मान कितना आया, तो x का मान आ गया 51। x का मान 50 आ गया। अब इसमें से जैसे ही आप x माइनस कर लोगे तो आप CP पर पहुंच जाओगे। तो बस यही करना है, 996 में से 51 माइनस कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 945। और ये हमारा क्या होगा, CP क्रय मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारे पास है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर रुपए 12,325 में 135 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। ये क्या कह रहा है, देखो सवाल कि एक कपड़ा विक्रेता है, वो 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है। प्रति मीटर के ऊपर वो 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 12,325 रुपए में वो इतना कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। देखो 12,325 रुपए में उसने 145 मीटर कपड़ा बेचा, तो मैं इसके अंदर 145 का अगर भाग लगाऊं तो मुझे 1 मीटर का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 1 मीटर का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 1 मीटर के विक्रय मूल्य में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 रुपए। 10 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैं जैसे ही माइनस कर दूंगा तो मुझे 1 मीटर के लिए क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो बस अब ये चीज है, इसको सॉल्व करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 से अगर मैं काटता हूं तो 2 और 9 मिल रहा है। 5 से काटा तो 2, 2 आगे चला गया तो 4, 3 आगे चला गया, 3 आगे चला गया तो 6, 2 आगे चला गया तो 5। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ कटता है तो देख लेते हैं। अगर मैं इसको 29 से काटता हूं, तो एक कहां तक कट रहा है, 29 से देखो ये 5 6 बार में देख लेते हैं, लगभग 9 6 54, यहाँ पे आ गया 5, उसके बाद 12 और ये 17। ठीक है, 174। और ज्यादा जा सकता है, तो 9 तक लगा के देखते हैं। 9 तक करके देख लेते हैं, या 8 तक में हो जाएगा। 8 तक में करके देखते हैं। 8 × 8 64, 72 हो गया। ये 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 हो गए 23। ठीक है, मतलब 8 बार में जा रहा है 232 तक। पीछे कितना बचा, 8 और 6 14। ये यहाँ पर अगर मैं भेज दूं तो उसके बाद 5 बार में पूरा जा रहा है, मतलब 85 मिल रहा है। और 85 में से अगर 10 घटा लूंगा तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। 75 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यह कह रहा है कि एक वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर आप उस मूल्य से कम पर बेचोगे, जैसा यहाँ पे कह रहा है कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचते हो तो आपको 10% की हानि हो जाएगी। तो सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक निर्धारित मूल्य पर ही बेचते हो आप, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये फाइंड करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई, इसका मतलब 10 की चीज 9 में गई। ये CP, ये SP, 10 की चीज कितने में गई, 9 में गई। ठीक है, ये जो विक्रय मूल्य है ये 9, ये निर्धारित विक्रय मूल्य जो है, निर्धारित विक्रय मूल्य इसका 2/3 है। सवाल में कह रहा है, देख लो जो भी आप बेच रहे हो, आपको 10% की हानि कब हुई, जब आपने निर्धारित विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचा। तो निर्धारित विक्रय मूल्य कितना है मुझे नहीं पता, मान लो x है, लेकिन इतना जरूर पता है कि x का 2/3 कितना है, 9 है। x का 2/3 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27/2 कर लेंगे तो x मिल जाएगा। कितना मिल गया, 27/2। ये मुझे मिल गया x, यानी निर्धारित विक्रय मूल्य कितना, 27/2। अब आपको कह रहा है निर्धारित विक्रय मूल्य पर बेचो तो प्रॉफिट कितना होगा। CP तो वो की वो है, CP में तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं की हुई है। तो अगर 10 रुपए की चीज आप इतने रुपए में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप 10 की चीज 27.2 में बेच रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को 2 से गुणा कर रहा हूँ ताकि फ्रैक्शन हट जाए। ये 2 से 2 कट गया, मतलब 20 की चीज 27 में गई, मतलब 7 रुपए का लाभ। 7 रुपए का लाभ किसके ऊपर, 20 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो। ये काट दिया 5 बार में, 7 × 5 कितना हो गया, 35।
तो 35% यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक